जय हिंद। सीबीआई ने एक सीनियर आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। 2011 बैच के इस आईएएस अधिकारी को जब गिरफ्तार किया गया तो उस समय ये एडिशनल डिविजनल कमिश्नर के पद पर तैनात था। 3 लोकेशंस पर छापा पड़ा और बताया जाता है कि तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए, बेनामी संपत्ति बरामद हुई और इसके साथ ही घर पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं। ये पूरा मामला लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित है। यानी जो मुआवजा मिलना था उसमें कथित तौर पर यह आईएएस अधिकारी अपना 10% कमीशन मांग रहा था। महाराष्ट्र में साल 2016 में एक बड़ा हाईवे बनना था जिसके लिए कई गांवों की जमीन एक्वायर की जानी थी और इसके लिए किसानों को मुआवजा दिया गया। किसानों ने कहा मुआवजा कम मिला है, इसलिए एक लॉयर से मुलाकात की मुआवजा बढ़ाने के लिए। जब यह मामला कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी के पास पहुंचा तो उसने 10% कमीशन मांग लिया। बताया यह जाता है कि जो मुआवजा और मिलना था उसकी राशि तकरीबन 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच थी। उसका 10% तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए बनता है, जो कि एक बड़ी राशि थी। जब कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी ने पैसे की मांग की, उसके बाद वकील ने सीबीआई से संपर्क साधा। सीबीआई ने वकील को कहा कि आप आगे बढ़िए और अपना कम्युनिकेशन इस अधिकारी से जारी रखिए। जैसे ही अधिकारी को पहली किश्त दी गई, सीबीआई ने इस आईएएस अफसर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी के यहां जब सीबीआई का छापा पड़ा तो बड़े स्तर पर बेनामी संपत्ति बरामद होने का दावा किया गया कि 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए। इसके साथ ही अगर घर की बात करें तो सिर्फ घर से ही 1.5 लाख रुपया कैश बरामद हुआ और भी कई चीजें बरामद की गई जो कि सीबीआई अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए काफी थी। यह सब कुछ कैसे हुआ, 2011 बैच के इस अधिकारी की धरपकड़ कैसे की गई, इस केस के बारे में आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए हमें मोटिवेशन देने के लिए इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसके साथ कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। इस मामले की पृष्ठभूमि साल 2016 से जुड़ी हुई है। अलांदी पंढरपुर पलखी हाईवे बनाया जाना था जिसके लिए केंद्र सरकार के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन गई हुई थी। जैसे ही केंद्र सरकार का अप्रूवल मिला उसके बाद हाईवे को बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके लिए साल 2016 में एक्विजिशन शुरू हुआ। बड़े स्तर पर जमीन का अधिग्रहण होना था, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भी की गई। कुल मिलाकर कई जिलों की जमीन एक्वायर होनी थी। भवानी नगर, पिंपराड़, सतारा, कोरेगांव समेत 16 जगहों पर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। किसानों को न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 और इसके साथ ही नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत मुआवजा दिया जाना था। किसानों को मुआवजे की सारी रकम दे दी गई। उसके बाद किसानों ने कहा कि हमें जो मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा कम है, हमारी जमीन की कीमत अधिक है, हमें ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब ये मामला जाना था आर्बिट्रेटर की कोर्ट में, यानी कि जो तय करता है कि मुआवजा कम है या ज्यादा है और अधिक मुआवजा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो सभी ने मिलकर एक हल निकाला कि हम एक वकील को ढूंढते हैं, उस वकील को आर्बिट्रेटर के पास भेजते हैं। जलगांव के रहने वाले याकूब तड़वी इलाके में लैंड एक्विजिशन मैटर्स के अच्छे वकील के तौर पर जाने जाते थे। काफी समय से वो वकालत कर रहे थे। इसके बाद किसानों ने याकूब से संपर्क किया कि तुम हमारा मामला आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाओ। आर्बिट्रेटर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक अधिकारी होता है जिसे आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। वो एसडीएम लेवल का हो सकता है, एडीएम लेवल का हो सकता है। तो इस लेवल के अधिकारी आमतौर पर पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी होते हैं। अब किसानों ने जब इस वकील से कांटेक्ट किया और मामला आर्बिट्रेटर के सामने पेश करने की, टेकअप करने की उनसे गुजारिश की, इसके साथ ही सभी किसानों ने मिलकर इस वकील याकूब नाम के वकील को ऑथराइज भी कर दिया कि आप हमारी तरफ से मामला लड़ो
और हम आपको लिखकर दे रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं। याकूब नाम का यह वकील पुणे के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर अनिल रामोद से मिला। अब ये जो एडिशनल डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर अनिल हैं, यही सतारा, पुणे और सोलापुर के आर्बिट्रेटर भी थे, तो इसलिए इनसे मिलना जरूरी था। अब इस मसले की पहली हियरिंग साल 2022 के अप्रैल महीने की 21 तारीख को रखी गई। याकूब के मुताबिक यह मामला 4-5 महीने में सॉल्व होने वाला था। इसका निस्तारण ज्यादा से ज्यादा अगस्त महीने तक हो जाना था। आरोप के मुताबिक याकूब ने डॉक्टर अनिल से कई बार मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि सर आप ये मुकदमा जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए ताकि किसानों को उनका बनता मुआवजा मिल सके। आरोप यह भी है कि जानबूझकर इस अधिकारी ने इस मामले को डिले किया ताकि किसी तरीके से उनसे संपर्क साधा जाए और वो अपना कमीशन मांग सके। इसके बाद याकूब नामक इस वकील का आरोप है कि वो 26 अप्रैल 2023 को आईएएस अधिकारी डॉक्टर अनिल से मिलने जाता है। वो कहता है कि सर आप इस मसले को किसी भी तरह सुलझा दीजिए क्योंकि किसानों का पैसा बड़े स्तर पर फंसा हुआ है। याकूब का आरोप है कि डॉक्टर अनिल रामोद जो आईएएस अधिकारी है और मौके पर आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने 10% कमीशन मांग लिया। अब ये जो राशि है जो किसानों को मिलनी थी वो तकरीबन 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच थी। अब अंदाजा लगाइए कि 100 करोड़ का 10% कितना बनता है। 100 करोड़ का 10% बनता है 10 करोड़, तो 80 से 100 करोड़ की राशि, उसका 10% 8 से 10 करोड़, इतनी रिश्वत की मांग कथित तौर पर की गई थी। जब याकूब नाम के इस वकील से कथित तौर पर रिश्वत मांगी जाती है तो वो पहुंचता है सीबीआई के पास अपनी शिकायत लेकर। सीबीआई शिकायत को ले लेती है और इस मामले में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी करवाई जाती है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अक्सर एफआईआर दर्ज करने से पहले करवाई जाती है। वो ये पता करवाने के लिए करवाई जाती है कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच्चे हैं या नहीं है। सीबीआई में अपनी कंप्लेंट देने के बाद याकूब लगातार जिला प्रशासन और आर्बिट्रेटर के दफ्तर के संपर्क में था। डॉक्टर अनिल रामोद नाम के आईएएस अधिकारी के दफ्तर में काम करने वाला अशोक महादिक नामक शख्स 7 जून को याकूब को फोन करता है और फोन पर जानकारी देता है कि आपने जिन भी लोगों को अधिक मुआवजा दिलवाना है उसकी एक अपडेटेड लिस्ट बनाई गई है और उसे तैयार कर लिया गया है। आप दफ्तर में आकर उस लिस्ट को देख लें और फिर डॉक्टर अनिल जो कि आर्बिट्रेटर हैं उनके साथ बातचीत करें। याकूब इस आईएएस अधिकारी के दफ्तर में पहुंचता है, उससे मुलाकात नहीं हो पाती। जिस समय याकूब दफ्तर में पहुंचता है तो उसके पास एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर होता है ताकि वो कम्युनिकेशन को, बातचीत को रिकॉर्ड कर सके। पर उसे बताया जाता है कि डॉक्टर अनिल नामक ये आईएएस अधिकारी जो कि आर्बिट्रेटर हैं, वो इस समय और केसों के निपटारा करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो व्यस्त है। आप 3 बजे दफ्तर में आइएगा। उसके बाद 3 बजे फिर से याकूब पहुंचता है आर्बिट्रेटर के दफ्तर में और इस बार अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर आता है। डॉक्टर अनिल नामक आईएएस अधिकारी से इस बार मुलाकात हो जाती है। याकूब कथित तौर पर कहता है कि सर आपने 10% कमीशन मांगा है जो कि ज्यादा है, इसे थोड़ा कम कीजिएगा, 7 या 8% कर लीजिएगा। जिसके बाद आईएएस अधिकारी इस कमीशन को 8% करने पर तैयार हो जाते हैं जो कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ की राशि बनती थी। अब इन दोनों के बीच में यह भी तय होता है कि 8 लाख रुपए की पेमेंट एडवांस में अगले दिन दी जाएगी। तयशुदा तारीख, समय और स्थान के मुताबिक 8 लाख रुपए लेकर याकूब इस आईएएस अधिकारी के पास पहुंचता है। जब आईएएस अधिकारी को 8 लाख रुपए की पेमेंट दी जाती है तो सीबीआई उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। याकूब का यह आरोप है कि आईएएस अधिकारी ने उसे कथित तौर पर कहा था कि मैं मुआवजा कुछ इस तरह से बढ़ाऊंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उसको रिव्यू करने से पहले सोचेंगे और उस मामले में दोबारा से रिव्यू किया जाए या नहीं किया जाए इसके बारे में सोच विचार कर ही फैसला लेंगे। बहरहाल जब सीबीआई ने इस अधिकारी को पकड़ा, उसके साथ ही 3 अलग अलग जगह रेड्स प्लान किए गए। कुल मिलाकर जो दावा किया गया 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। अलग अलग जगह प्रॉपर्टी के पेपर्स बरामद हुए। 14 प्रॉपर्टी बताई गई जो कि डॉक्टर अनिल इस आईएएस अधिकारी के नाम पर थी या उसके परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर थी। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी
देखने को मिली और इसके साथ ही पता चला कि डॉक्टर अनिल के पास 17 बैंक खाते हैं जो उनके या उनके परिवार के नाम पर है और साथ में उनके घर से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपया कैश भी बरामद हुआ। अब जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद इलाके में शोर मच गया कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। डॉक्टर अनिल रामोद को सस्पेंड कर दिया गया। ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन रूल्स के रूल 3 के सब रूल 2 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब आपको बताते हैं डॉक्टर अनिल रामोद आखिर है कौन। ये महाराष्ट्र सिविल सेवा के अधिकारी हैं, काफी सीनियर पीसीएस ऑफिसर हैं और कुछ साल पहले यानी 2020 में उन्हें आईएएस में प्रमोट किया गया। उन्हें आईएएस में बैक डेट से प्रमोट किया गया, यानी उन्हें जो बैच अलॉट किया गया वो 2011 का किया गया। इस आईएएस अधिकारी पर सीबीआई ने जो एफआईआर रजिस्टर की उसमें धारा लगाई गई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7। ये क्या कहता है ये आपको बताते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेन्यूमरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट, यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट सरकारी नौकर अगर अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ और पैसा ले रहा है गैर कानूनी तौर पर तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही इस आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया ऑल इंडिया सर्विस के रूल 3 के सब रूल 2 के तहत। अब रूल 3 क्या है ये आपको बताते हैं। Every member of the service shall at all time maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of service। यानी कि जो भी आईएएस अधिकारी होगा, इस सर्विस का मेंबर होगा, वो इंटेग्रिटी और डिवोशन के साथ काम करेगा और कुछ ऐसा नहीं करेगा जो कि एक आईएएस अधिकारी को नहीं करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया सर्विस रूल के रूल 3 का सब रूल 2 इसके आगे कहता है कि इंटेग्रिटी एंड डिवोशन ये आईएएस अधिकारी ये भी इंश्योर करेगा कि उसके अंडर काम करने वाले सभी गवर्नमेंट सर्वेंट इस आचरण का पालन कर रहे हैं। बहरहाल इस आईएएस अधिकारी का मामला अब कोर्ट में है। अब कोर्ट को तय करना है कि आखिर इस मामले का सच क्या है। सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं और चार्जशीट माननीय कोर्ट में दाखिल कर दी है। जय हिंद।